नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं WSBCC क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है रीट, DSSB और यूपी टेट, सीटेट की कक्षाएं स्टार्ट हो चुकी है ना। इससे पहले आप लोगों को 4 टॉपिक देखने को मिला था हमारे चैनल पर, और ये आज का जो है टॉपिक है, ये 5वां टॉपिक है ना। प्रत्येक वीडियो का प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगा, है ना। तो आज हम लोग देखने वाले विकास की अवस्थाएं, है ना, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। व्हाट इज द टाइप ऑफ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो कितने प्रकार की होती है? तो यहाँ पर जो है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, यहाँ से सारे चीज़ को हम लोग देखने वाले एक एक करके। तो यहाँ से 1 नंबर के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग इसे पूरा देख लें, है ना। 4 टॉपिक आप लोग नहीं देखे अभी तक, तो वो चारों टॉपिक चैनल पर जा करके देख लें। वीडियो को स्टार्ट कर लेने से पहले जो नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल पर जाएं। जी हाँ, इस तरह चैनल पर आ जाएं। चैनल पर आने के बाद चैनल के रेड कलर के बटन को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जैसे ही मैं ऑनलाइन आऊँ, मेरा मतलब जैसे ही कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। बात लेटेस्ट अपडेट की करूँ तो उस पर मैं आप लोग को बता दूँ, ये जो चैनल का आइकन दिख रहा है, इस पर आपको सबसे पहले क्लिक कर लेना है। यहाँ से अबाउट वाले सेक्शन में आइए और यहाँ से WSBCC क्लासेस टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए। लेटेस्ट अपडेट की मैं बात करूँ तो मैंने आपको पहले ही बताया कि सारे क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए, चौथा टॉपिक जिसमें मैंने बुद्धि लब्धि IQ के बारे में बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख लीजिएगा। इसके पहले जो है 3 टॉपिक नंबर 3, टॉपिक नंबर 2 और टॉपिक नंबर 1। जी हाँ, ये टॉपिक नंबर आपका 1 हो गया। जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, तो इसे ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट पर आकर भी यहाँ से सारे वीडियो को देख सकते हैं। उससे भी बड़ी बात कि रिसेंट जो अपडेट होती है ना, उसे मैं आपको इस वीडियो में, इस प्ले लिस्ट में डाल देता हूँ, तो यहाँ से सारे प्ले लिस्ट के माध्यम से आप वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम जो है चैनल पर देखने को मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर CDP अभी चल रहा है, इसके बाद बारी बारी से सभी कक्षाएं चलेगी अपने इस चैनल पर। तो जो भी है CDP है, EVS, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, सभी की क्लासेस होंगी। तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, है ना। टेलीग्राम के लिए आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। जॉब रिलेटेड चाहते हैं, जॉब अलर्ट 24/7 को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए यहाँ से बारीकी से हम लोग देखते हैं, है ना, विकास की अवस्थाएँ, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर बांटा गया है प्रसव पूर्व अवस्था, है ना, प्रीनेटल स्टेज, उसके बाद शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज, उसके बाद बाल्यावस्था, चाइल्डहुड स्टेज, और किशोरावस्था, एडोलसेंस, है ना। तो यहाँ पर जो है बारी बारी से सभी को देख लेते हैं। फर्स्ट में आपका है प्रसव पूर्व अवस्था। अच्छा, इसके बाद कुछ क्वेश्चन भी आपको करा देंगे लास्ट में, तो पूरा देखिए और क्वेश्चन का आंसर आप लोग लास्ट में कीजिए। देखिए कितना आप लोगों ने सीखा है। प्रसव पूर्व अवस्था की अवधि जो होती है 9 महीने यानी कि 280 दिनों की होती है ना। अब यहाँ पर यह अवस्था माता के गर्भधान से शुरू होता है ना। माता के गर्भधान से ये अवस्था जो है शुरू होती है, प्रसव पूर्व अवस्था। उसके बाद शैशवावस्था के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जन्म से 5 वर्ष लिया जाता है। बोलिएगा सर 0 से 2 वर्ष भी लिया जाता है, तो वहाँ पर जो है डेवलपमेंट अपनी जो है मनोवैज्ञानिक अपनी अवस्था के विकास को क्रम को लेकर के यहाँ पर 0 से 2 वर्ष लेते हैं, लेकिन यहाँ पर 0 से 5 वर्ष होती है। जन्म से जो है यहाँ पर 5 वर्ष होती है ना। इस अवस्था में बच्चे पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। ये मूल प्रवृत्तियों पर आधारित है। जी हाँ, इस अवस्था में जो है बच्चे माता पिता पर आश्रित रहते हैं। और मूल प्रवृत्तियों मतलब क्या? मतलब कुछ बच्चे को जो है चाहिए होता है, अगर वो नहीं मिलता है तो बच्चे क्या रहते हैं, उस रोने लगते हैं, है ना। कुछ अच्छा होता है तो वो हंसने लगते हैं। वो अपनी प्रवृत्तियों पर जो है निर्भर रहते हैं। अच्छा, इस अवस्था में संवेगात्मक जो है होता है, संवेगात्मक विकास होता है। जो है यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, तो यहीं से जो है ना बच्चे के अंदर इमोशन का जो है जन्म होता है। हंसना, रोना, है ना, रूठना, मनाना, ये सारी चीज़ यहीं से शुरू हो जाती है इसी अवस्था में। इस अवस्था में बालक के शारीरिक विकास तेज़ी से होती है। इस अवस्था में बालक के जो है शारीरिक विकास भी तेज़ी से होती है। यही सारे पॉइंट्स से आपके क्वेश्चन मिलने वाले हैं, है ना, एग्ज़ाम में। तो सारे पॉइंट्स को लिख लीजिए, है ना। ये अवस्था मानव जीवन का आधार काल है। यहीं से जो है मानव जीवन की शुरुआत होती है, ये इसका आधार काल है।
शैशव अवस्था, इस अवस्था में जिज्ञासा ज़्यादा होती है ना। जिज्ञासा मतलब किसी चीज़, जैसे कोई बच्चा कोई कुछ खाते रहता है तो उसको कोई बच्चा दिखता है तो उसे भी मन करता है कि नहीं इसे हमें भी मिलना चाहिए, और आपके पापा मम्मी से जो है जिद करने लगते हैं कि नहीं मुझे ये भी चाहिए, है ना। अच्छा, इस अवस्था में आत्म प्रेय की भावना होती है ना। आत्म प्रेय यानी कि आत्म से अपने आप से जो है प्रेम की भावना होती है ना इस अवस्था में। इसमें बच्चे अनुकरण से सीखते हैं। अनुकरण मतलब नकल करके, अच्छा ये वैसे कर रहा है तो वो भी बच्चे भी देख देख करके वैसा ही नकल करने लगते हैं, है ना। यही होता है अनुकरण। अनुकरण का मतलब ये होता है नकल करना। इस अवस्था में बच्चे अतार्किक चिंतन करता है, कोई तर्क वितर्क नहीं लगाता है ना। मतलब कुछ भी होता है इस अवस्था में बच्चे सोच लेते हैं, है ना। कोई तर्क वितर्क कुछ नहीं करता है। याद रखिएगा, इस अवस्था में हो गया आपका अतार्किक चिंतन, और बाल्यावस्था में तार्किक चिंतन करता है, और जो है किशोरावस्था में औपचारिक जो है चिंतन करता है। तो बारी बारी से देखने वाले ही हैं। इस अवस्था में सीखने की क्षमता ज़्यादा होती है, मैंने पहले भी बताया था, है ना। इसमें क्षमता बहुत ज़्यादा होती है सीखने की। बाल्यावस्था, इसका एज जो है 6 से 12 वर्ष होती है ना। इस अवस्था को आरंभिक स्कूल एज कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चे जो है स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं। क्वेश्चन इससे भी जो है आपके एग्जाम में आते हैं। इस अवस्था में बच्चे तार्किक चिंतन करते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया था कि बाल्यावस्था में तार्किक चिंतन करता है, तर्क वितर्क करना शुरू कर देता है ना। वो स्कूल नहीं गया तो क्यों नहीं गया, नहीं गया तो मास्टर साहब से बोल करके पिटाई खिलवाएंगे, है ना। ये सारे चीज़ को चिंतन करने। इस अवस्था में बच्चे खिलौने से खेलते हैं, है ना। जब इस अवस्था में बच्चे खिलौने से खेलते हैं तो इसे ही खिलौनों का एज कहा जाता है। खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है, तो बाल्यावस्था को। इसे गंदी अवस्था कहा जाता है ना। मतलब क्या, किसी चीज़ को बच्चे अगर मूवी में देखते हैं उसको जो अपने माइंड में जो है सेटअप कर लेते हैं, है ना। और अच्छा हो या बुरा हो वो नहीं सोचते हैं ना। तो ये बाल्यावस्था में होती है। इस अवस्था को स्फूर्ति का अवस्था भी कहा जाता है। इसके बच्चे के अंदर जो है स्फूर्ति आ जाती है ना। नेक्स्ट पॉइंट, इस अवस्था में बच्चे टोली या समूह में रहते हैं, इसलिए इसे समूह की अवस्था भी कहा जाता है ना। समूह बना करके रहते हैं, टोली बना करके रहते हैं। तो कौन सी अवस्था में, बाल्यावस्था में। अच्छा, इसे संग्रहण करने की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चे जो है बहुत चीज़ों को संग्रहित करते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जीवन में अनुशासन तथा नियमों की महत्व समझ में आने लगती है। बच्चे के अंदर जीवन के मतलब जो है नियमों को समझने लगते हैं, और उन अनुशासन नाम की चीज़ को जो है ये धीरे धीरे समझने लगते हैं। अब आती है किशोरावस्था, जो इसकी एज होती है 12 से 18 वर्ष, है ना। नेक्स्ट है, इसे जीवन का कठिन काल कहा जाता है। सबसे कठिन काल माना जाता है तो वो किशोरावस्था है ना। इसी अवस्था में बच्चे जो है परिपक्वता की ओर उन्मुख होते हैं। मतलब इसी अवस्था में बच्चे में मैच्योरिटी आती है, अच्छे और बुरे को जो है समझने लगते हैं, है ना। मस्ती की अवस्था कह सकते हैं यहाँ पर। इस अवस्था में बच्चे ज़्यादा मस्ती करते हैं। इसे संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था कहा जाता है। इसी अवस्था में बिगड़ते भी हैं और बच्चे बनते भी हैं। आंधी तूफान का एज भी इसे कहा जाता है। इसमें विषम लिंगी आकर्षक होता है। विषम लिंगी मतलब क्या, जिस तरह बाल्यावस्था में जो है यहाँ पर जो है बच्चे लड़के लड़के से जो है दोस्ती करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है बॉयज़ गर्ल से यहाँ पर जो है दोस्ती कर लेते हैं। और ये जो है अवस्था विषम लिंगी कहलाती है। विषम लिंगी मतलब क्या, अलग अलग, दो अलग अलग लिंगी, और समलिंगी मतलब एक ही लिंगी, है ना। तो बाल्यावस्था एक लिंगी वाला हो जाएगा और यहाँ पर विषम लिंगी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इस अवस्था में प्रजनन अंग विकसित होने लगते हैं, है ना। प्रजनन अंग जो होती है वो विकसित होने लगती है। इस अवस्था को स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस अवस्था को, स्वर्ण काल। इस अवस्था में वीर पूजा की भावना होती है। मतलब इसमें अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। कोई जो है किसी हीरो को देखता है या किसी ख़ास इंसान को देखता है और उसके रूप में ढलने की प्रवृत्ति बना लेते हैं और उसको जो है उसका पूजन करने लगते हैं, और वो जैसे जैसे करता है उसी तरह से वो स्टाइल भी करते हैं। तो वीर पूजा की भावना होती है। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करते हैं, है ना। इसमें क्या करते हैं, अमूर्त चिंतन करते हैं। मैंने बताया था कि अमूर्त चिंतन कौन से अवस्था, शैशवावस्था में आपका अतार्किक चिंतन, बाल्यावस्था में तार्किक चिंतन, और अमूर्त चिंतन किस में हो जाएगा, किशोरावस्था में। ये सारे पॉइंट से आपके क्वेश्चन लिए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन का आंसर आप लोग कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कि शिक्षण विधि
शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोगों के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आप लोग इसका आंसर कीजिएगा, सर्वाधिक उपयुक्त है, इसका आंसर आप लोग कीजिए फटाफट। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि बाल्यावस्था में बच्चे जो है अच्छे से सीखते हैं और इसमें स्पीड होती है सीखने में। तो शिक्षण के लिए जो है बाल्यावस्था बहुत ही यहाँ पर जो है कहिए इसमें बच्चे का दिमाग डाइवर्ट नहीं होता है ना। शैशवावस्था में हाँ विकास होना शुरू होता है लेकिन उतना नहीं होता है। बाल्यावस्था में विकास होता है और बच्चे का जहन भी तेज़ होता है, लेकिन किशोरावस्था में माइंड डाइवर्ट हो जाता है ना। तो यहाँ पर द बेस्ट आंसर होगा ए। जो लोग ए आंसर कर रहे थे बिल्कुल सही कर रहे थे। किस अवस्था में नई खोज और घूमने की प्रवृत्ति होती है? अब लीजिए, नई खोज और घूमने की प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है? इसका भी फटाफट आंसर कर लीजिए। तो जो लोग इसका आंसर बी कर रहे हैं बिल्कुल ही सही कर रहे हैं। उत्तर बाल्यावस्था, मतलब बाल्यावस्था जो शुरू होती है इसके बाद जो हो जाएगा वो उत्तर बाल्यावस्था हो जाएगा, और इससे पहले जो हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था। तो इसी तरह शैशवावस्था में भी जो है जब शुरू होने लगती है तो वो पूर्व जो है शैशवावस्था होती है, और उसके बाद जो है बीतने लगती है तो वो आपका बाद का शैशवावस्था होती है ना। नेक्स्ट है, किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? व्यवसाय संबंधी समस्या, यौन संबंधी समस्या, जो है समायोजन संबंधी समस्या, प्रश्न अभ्यास संबंधी समस्या। तो किशोरों की बात किया जा रहा है। अगर जो है बालकों की बाल्यावस्था में अगर बात किया जाता है तो यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर यानी कि प्रश्नाभ्यास संबंधी समस्या हो सकता था, बट यहाँ पर इसका राइट आंसर आप लोग जो भी बी आंसर करें बिल्कुल सही करें, यौन संबंधी समस्या हो जाती है। मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर कीजिए, मैंने वीडियो में तुरंत बताया है। इसका आंसर जो लोग भी डी कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर करें, किशोरावस्था। इसका एज क्या होता है किशोरावस्था की? कमेंट कीजिए फटाक से, अभी जस्ट मैंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान में डैश अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था। तो ये यहाँ पर क्या सब हो जाएगा? शिक्षा मनोविज्ञान में, है ना। यहाँ शिक्षा के दृष्टिकोण से बोला जा रहा है। जनरली जो है शिक्षा शुरू हो जाती है आपका एजुकेशन कहिए तो शैशवावस्था से ही हो जाती है। 5 वर्ष से जो बच्चे स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं। उसके बाद ये बाल्यावस्था में भी होती है और किशोरावस्था में भी होती है, लेकिन वयस्कावस्था में ना हो पाती है। तो इसका आंसर जो लोग भी आप बी कर रहे थे बिल्कुल सही आंसर कर रहे थे, ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यकाल का अन्य नाम नहीं है? बाल्यकाल, बाल्यावस्था का अन्य नाम नहीं है। देखा जाए प्रारंभिक विद्यालय आयु, तो ये तो शुरू होने ही लगते हैं विद्यालय आयु बाल्यावस्था में। स्फूर्ति की अवस्था ये भी होने लगता है ना, स्फूर्ति आने लगती है। उसके बाद जो है गिरोह से पहले की आयु, तो यही नहीं होता है, गिरोह से पहले की आयु नहीं होती है, ये गिरोह की ही आयु होती है, दल की आयु होती है। इसमें दल बना करके जो है बच्चे खेलना प्रारंभ कर देते हैं। ये था आपका टॉपिक नंबर 5। इसके बाद आपका कोई नया टॉपिक नंबर 6 लेकर के मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ, तो हमारे साथ बने रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ।